का एक सेक्शन है जो कि आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में माइनर बॉटनी और ओपन इलेक्टिव के सिलेबस में देखने को मिल जाएगा। इस टॉपिक का जो नाम है वो है आपका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ लोअर एंड हायर प्लांट, जिसमें से आज हम कवर करेंगे लोअर प्लांट के बारे में। सिर्फ आज हम इस पे ही फोकस करने वाले हैं। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को हिंदी में हम आकारिकी लक्षण बोलते हैं। आकारिकी हिंदी वालों के लिए है बेसिकली लक्षण। ठीक है, तो इसको शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा सा प्लांट के क्लासिफिकेशन के बारे में हल्का सा समझ लेते हैं। प्लांट के क्लासिफिकेशन में प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन में एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था A.W. इकलर, EICHLER। इन्होंने 1839 से लेके 1887 तक इस पर काम किया और उन्होंने क्या किया, प्लांट किंगडम को दो भागों में डिवाइड कर दिया। इनको क्या बोला, सब किंगडम। दो सब किंगडम कौन से हुए, क्रिप्टो गेम्स और दूसरे फेनेरो गेम्स। फेनेग्राम्स को जनरली फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। फ्लावरिंग प्लांट मतलब फूल देने वाले प्लांट, और इनको जनरली नॉन फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है। थोड़ा सा इसको नीचे खिसका लेते हैं। थोड़ा सा माफ कीजिएगा। ठीक है, ये हो गए आपके सब किंगडम्स। ये क्या हो गए आपके सब किंगडम्स। नंबर 1 क्रिप्टो गेम्स, नंबर 2 फेनेरो गेम्स। क्रिप्टो गेम्स को 3 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 3 डिवीजन, इसमें आ जाएंगे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा,
और आ जाएंगे टेरिडोफाइटा। बच्चों, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को इंग्लिश हिंदी में इन्हीं नाम से जाना जाता है। थैलोफाइटा, ये जो आपको तीन क्या है, ये डिवीजन दिखाई दे रहा है, इनको आगे थैलोफाइटा को हमने वापस से तीन भागों में फिर से डिवाइड किया, जिसमें एल्गी, फंजाई और बैक्टीरिया, यानी फंजाई को कवक, बैक्टीरिया को जीवाणु, एल्गी को शैवाल कहा जाता है। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। ब्रायोफाइटा का हिंदी नाम मुझे पता नहीं है, जनरली तो ब्रायोफाइट से ही जाने जाते हैं, टेरिडोफाइट को टेरिडोफाइट से जाने जाते हैं। यहाँ पे थैलोफाइट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे थैलोफाइट का मतलब होता है कि इन वाले सेक्शनों में रूट, स्टेम और लीव्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं? तीनों के तीनों एब्सेंट। मतलब ये बहुत ज्यादा बड़े पौधे नहीं होते। बैक्टीरिया तो वैसे भी आपको प्रोकैरियोटिक नेचर का होता है, इसमें आपको दोनों यूकैरियोटिक हैं, इसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर कंडीशन दिखाई देती है। यानी ऐसे पौधे जिनमें रूट, स्टेम, लीव्स ना हो, उनको थैलोफाइटा कहा जाता है। ब्रायोफाइट के केस में भी सामान्यतः ट्रू लीव स्टेम प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए इनको हम कह सकते हैं कि रूट, स्टेम और लीव्स जो है इनमें भी एब्सेंट रहते हैं ब्रायोफाइट्स में। वहीं हम टेरिडोफाइट की बात करें तो उस पे हमें रूट भी दिखेगी, स्टेम भी दिखाई देगा और लीव्स भी आपको दिखाई देगी। कई जगह आपको राइजोड भी इस पे, लोअर जो टेरिडोफाइट है, कई जगह आपको राइजोड भी यहाँ पे दिखाई देंगे, जो हम आगे बात करेंगे। वही थोड़ी देर हम बात करें फेनोरगेम्स की, तो यहाँ पे फेनोरगेम्स को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर एक है जिम्नोस्पर्म, दूसरा है एंजियोस्पर्म। दोनों ही फ्लावरिंग प्लांट हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म में ट्रू फ्लावरिंग एब्सेंट होती है, यानी कंप्लीट फ्लावर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता जिम्नोस्पर्म में, और इसके सीड जो होते हैं वो नेक्ड होते हैं, जबकि इसके सीड फ्रूट के अंदर कवर्ड होते हैं, यानी नेक्ड नहीं होते। ये आपका बेसिक सा अंतर इसमें रहता है। एंजियोस्पर्म को आप फिर से दो भागों में डिवाइड कर सकते हो, जिसमें कि डाइकॉट और मोनोकॉट। कॉट दोनों आपके शामिल हो जाते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री यानी इनके कोटिलेडन कैसे होते हैं? द्विबीजपत्री होते हैं, जबकि इसके एक बीजपत्री। ये क्लासिफिकेशन आपको बहुत जरूरी होते हैं। जनरली जिम्नोस्पर्म को और एंजियोस्पर्म को मिला के इनको हम क्या बोलते हैं? हायर प्लांट। इनको क्या बोलते हैं हम? हायर प्लांट। हायर प्लांट कहा जाता है। वहीं यदि हम टेरिडोफाइट की बात करें तो ये फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट होते हैं। कैसे होते हैं? फर्स्ट वेस्कुलर
प्लांट, जिसमें कि आपको जाइलम और फ्लोएम जैसी संरचनाएं आपको वाटर ट्रांसपोर्ट और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट के लिए उपलब्ध होती हैं। ब्रायोफाइट को और आप दूसरे नाम से भी जानते हो, जिसको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है, क्योंकि ये पहले ऐसे प्लांट होते हैं एल्गी के बाद जो कि लैंड पे और वाटर दोनों पे ये सरवाइव करते हैं, या दोनों की इनकी जरूरत होती है, इसलिए इनको एम्फीबियंस कहा जाता है। हाँ, एक बात और है, इनके फर्टिलाइजेशन के लिए हमेशा, इन तीनों के फर्टिलाइजेशन के लिए जिसको हम आगे पढ़ेंगे, इनको थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिसमें कि एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेडोफाइटा को फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर क्या है, असेंशियल हो जाता है। यहाँ ने वाटर है वो कैसा है, एसेंशियल, लगे ही लगेगा फर्टिलाइजेशन में। ठीक है, अब एक दो चीजें और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। क्या और डिस्कस करते हैं? ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को जनरली हम स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं। मेटोफाइटा कहते हैं। वहीं आप बात करेंगे टेरिडो की, जिम्नोकिया, जियो, यानी टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनको तीनों को सामूहिक रूप से ट्रैकियोफाइटा भी कहा जाता है। ट्रैकियोफाइटा भी कहा जाता है, यानी इनके में क्या होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट प्रेजेंट रहते हैं, वेस्कुलर बंडल या वेस्कुलर टिश्यू आपको इसमें दिखाई देंगे। ये आपकी एडिशनल जानकारी है, एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके बाद हम थोड़े आगे चलते हैं इसके कंपैरेटिव स्टडी में, जिसपे हम पढ़ेंगे एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेडोफाइटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक, जो कि एक चार्ट फ्लो के माध्यम से कंपेयर करते हुए हम पढ़ेंगे, ताकि आसानी से ये चीज़ें हमको समझ में आ जाए। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ रेड कलर का। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे हैबिटाट लिखा है, यानी कि इसके इसके कैरेक्टर हैं, तो आपको उनको लेके चलना है। दूसरे में आपको एल्गी दिखाई दे रही है, सॉरी, पहले में आपको एल्गी दिखाई दे रही है, दूसरे में आपको ब्रायोफाइट दिखाई दे रहा है, और तीसरे में आपको टेडोफाइट दिखाई दे रहा है। ये तीनों के तीन प्लांट क्या हैं, आपके लोअर प्लांट कहलाते हैं। लोअर प्लांट की कैटेगरी है, यानी ये क्रिप्टोफाइट्स हैं, इसमें कि आपको एल्गी, ब्रायो
और टेरिडो। ये क्या है आपके क्रिप्टोफाइट्स, और ये इन्हीं को हम लोअर प्लांट कहते हैं। तो इनके हम कैरेक्टर देखेंगे और इनमें क्या क्या इनकी स्पेशलिटी है वो हम इनको चेक करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं एल्गी का। एल्गी के जो हैबिटाट में देखा कि मोस्ट ऑफ एल्गी जो होती हैं वो आपकी कैसी होती हैं, एक्वेटिक नेचर की होती हैं, और फ्यू एल्गी कैसी होती हैं आपकी टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक में भी आपको दो अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी। इस पे भी आपको एक तो फ्रेश वाटर देखने को मिलेगा और दूसरा आपका समुद्र में पाई जाने वाली जो एल्गी रहेंगी उनको हम क्या कहेंगे, मैराइन, यानी फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली मिलेंगी और आपको मैराइन में पाई जाने वाली एल्गी भी मिलेंगी। टेरेस्ट्रियल को भी यहाँ पे हालांकि बहुत सारे ग्रुपों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि लिथोफाइट जो कि रॉक्स वगैरह में रहती है, क्रिप्टोफाइट है, क्राइसोफाइट है, एंडोफाइट है, इपीफाइट है। इस टाइप की चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में भी। वहीं यदि हम बात करें ब्रायोफाइट्स की, तो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं क्या होते हैं, वेट यानी नम वाली जगह में आपको दिखाई देंगे, और सेडी वाले हैबिटाट में आपको ये दिखाई देंगे। इसमें क्या है इंक्लूड, इसमें क्या होते हैं, हॉर्न लिवर बर्ड्स यानी सबसे छोटे ब्रायोफाइट्स होते हैं, कैटेगरी होती है। दूसरे से बड़े कैटेगरी के प्लांट होते हैं ब्रायोफाइट की, दूसरी कैटेगरी होती है इनकी हॉर्नवर्ट में, ठीक है। और तीसरी कैटेगरी जो होती है वो होती है मॉसेस की, सबसे हायर ब्रायोफाइट्स कहलाते हैं। और ब्रायोफाइट्स को क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम की संज्ञा भी इनको दी गई है, हमने आपको बता ही दिया कि क्यों दी गई है। वहीं हैबिटाट की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन की यदि हम बात करें इसकी टेडोफाइट की, ये भी क्या है, सेडी फॉरेस्ट में आपको मोइस्ट और सेडी फॉरेस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब मोइस्ट मतलब होता है हिंदी मीडियम वालों के लिए नम वाले क्षेत्र, और सेडी का मतलब होता है छायादार वाली जगह में देखने को ये मिलते हैं। इसमें आपको ये रॉक्स में दिखाई देंगे, बॉक्स में दिखाई देंगे, मार्सेस वाली जगह है, दलदली चीजों में भी दिखाई देंगे, ट्रंक मतलब पेड़ के तनों उसमें ऐसे वाली जगह में दिखाई देंगे, ठीक है। और इनको फर्स्ट लैंड ऑफ प्लांट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फर्स्ट लैंड प्लांट भी कहा जाता है। अब हम इनकी प्लांट बॉडी की यदि बात करें, तो प्लांट बॉडी कैसी होती है इनकी, थैलॉइड होती है, थैलस नेचर की इनकी प्लांट बॉडी होती है। और जनरली क्या होती है, गेमेटोफिटिक होती है। गेमेटोफाइटिक मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम जिसमें हैप्लॉइड हो, यानी हैप्लॉइड कहलाते हैं। गेमेटोफाइट जनरली कैसे रहेंगे, आपके हैप्लॉइड नेचर के ही रहेंगे। वहीं आप ब्रायोफाइट्स की बात करोगे तो इनकी प्लांट बॉडी भी कैसी रहेंगी आपकी, इनकी प्लांट बॉडी भी कैसी रहती है, थैलॉइड होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो होते हैं मल्टी सेलर होते हैं हमेशा, जैसे कि रिक्सिया मार्केंसिया, ये लोअर ब्रायोफाइट। फोलियोज नेचर के जो होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीफ एग्जैक्टली तो डेवलप नहीं होती, लेकिन लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसमें प्रेजेंट होता है, मतलब कि ये छोटा सा ब्रायोफाइट से तो आपको ऐसा लीफ जैसा स्ट्रक्चर आप इनमें देख पाओगे, जैसे पोरेला वगैरह के यदि आप देखोगे तो ऐसा लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन ये लीफ नहीं होंगी, लीव्स इज नॉट, इनको हम बोलेंगे फोलियोज। फोलियोज मतलब होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये इसको हम फोलियोज डिफरेंशिएट इनटू राइजोड आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि नीचे रहेंगे एक्सेस। लीफ लाइक स्ट्रक्चर लिखा ही हुआ है आपका। लीफ लाइक स्ट्रक्चर कहाँ देखने को मिलेगा, फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइग्राम में, जिसमें कि एक आपको यहाँ पे एक कैप्सूल देखने को मिल जाता है। और इनकी प्लांट बॉडी मेनली क्या होती है,
गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी आपको देखने को मिली। अभी हम इसके लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो गेमेटोफाइटिक स्टेज आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगी। टेडोफाइटिक की बात करें तो मेनली प्लांट जो होता है वो कैसा होता है, स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी होती है इसकी, जिसमें कि आपको रूट मिल जाएंगे, स्टेम मिल जाएंगे और लीव्स मिल जाएंगे। और इनमें क्या है, वेस्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट होता है, यानी फर्स्ट वेस्कुलर टिश्यू वाले प्लांट होते हैं जिनको टेडोफाइटा कहा जाता है। थैलस ऑर्गेनाइजेशन की हम एल्गी की बात करेंगे तो ये यूनिसेलर मतलब एक कोशिकीय से लेके, यूनिसेलर मतलब होता है एक कोशिकीय लेके मल्टीसेलर मतलब बहु कोशिकीय तक ये होते हैं। मल्टीसेलर को भी हम कॉलोनी बनाने वाले भी रहते हैं, फिलामेंटस भी रहते हैं। अनब्रांच से लेके ब्रांच, यानी ऐसे आपको अनब्रांच भी मिल जाएंगे और दूसरे आपको ऐसे ब्रांच भी मिल जाएंगे, जैसे कि इसमें क्लोडोफोरा में प्रेजेंट होता है। अनब्रांच आपका यूलोथ्रिक्स हो गया। ये हमेशा आपको ब्रायोफाइट्स हमेशा आपको मल्टीसेलर में ही मिलेंगे। टेडोफाइट भी आप हमेशा मल्टीसेलर, यहाँ पे यूनिसेलर वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वैसे यदि हम रूट की बात करें, इन कैरेक्टर को आपको लेके चलना है। यदि रूट की हम बात करें तो रूट जनरली एल्गी में क्या होंगी, एब्सेंट होंगी, ब्रायोफाइट्स में भी एब्सेंट होंगी, जबकि टेडोफाइट में आपको रूट देखने को मिल जाएंगी। स्टेम की बात करें तो एल्गी में भी स्टेम एब्सेंट है, तो वहीं ब्रायोफाइट में भी स्टेम एब्सेंट है। इनमें प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कई बार राइजोम कहते हैं। जो स्टेम रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, राइजोम कह देते हैं। आगे हम इसको डायग्राम में देखेंगे। लीव्स क्या होती हैं, लीव्स इसमें एल्गी में भी क्या आएंगी, एब्सेंट रहेंगी। ट्रू लीव्स इसमें ब्रायोफाइट्स में भी एब्सेंट रहती हैं, बट फोलियोज जैसा स्ट्रक्चर अभी हमने ऊपर बताया कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसमें आपको प्रेजेंट दिखाई देगा, जो कि ट्रू लीफ नहीं होती। टेडोफाइटा में जो लीव्स होती हैं दो टाइप की होती हैं, माइक्रोफिलस भी बोलते हैं और मेगाफिलस, यानी माइक्रोस्पोर रखने वाले को हम माइक्रोफिलस और मेगा स्पोर रखने वाले को मेगाफिलस कहते हैं। इनके लीव्स में क्यूटिकल की लेयर आपने को आसानी से देखने को मिल जाएगी, जो कि आपको जनरली मोनोकोट या डाइकोट प्लांट में देखने को मिलता है। इसके रिप्रोडक्शन की यदि हम बात करेंगे तो इसके रिप्रोडक्शन में क्या है, कुछ चीजें यहाँ पाएंगे। ये क्या आपका रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन का सबसे पहले रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव टाइप का। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसमें कि आपको किसके द्वारा, एल्गी में जो होगा वो डिवीजन के द्वारा हो जाएगा, या तो बडिंग के द्वारा होगा, या तो हॉर्मोगोनिया। हॉर्मोगोनिया जनरली क्या है आपके ब्लू ग्रीन एल्गी में देखने को मिलेंगे। सिस्ट मिलेगा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, प्लांट के कोई भी बॉडी या तो डिवाइड हो जाए, डिवीजन हो जाए, या बडिंग कर ले, या हॉर्मोगोनिया बना ले, सिस्ट बना लिया, फ्रेगमेंट हो यानी टूट के बाहर निकल जाए, इसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव। और वेजिटेटिव से बनने वाले जितने भी प्लांट रहते हैं वो जनरली जेनेटिकली कैसे रहेंगे, आइडेंटिकल रहेंगे, क्योंकि यदि इनमें कोई म्यूटेशन नहीं हुआ तो ये जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट कहलाते हैं। वहीं ब्रायोफाइट की बात करें तो इनमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है या वेजिटेटिव प्रोडक्शन जो होता है वो भी इसमें भी फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, या तो ट्यूबर बनेंगे, या प्राइमरी प्रोटीनिमा के द्वारा हो रहा है, या सेकेंडरी प्रोटीनिमा के द्वारा होगा, या गेमिक कप जो रहेंगे उसमें, या एपोस्पोरी के द्वारा होंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इस पे जनरली एब्सेंट होता है टेडोफाइट्स में, या मुझे लगता है इसको एक बार और देख लेंगे, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है इस पे।
तो इसको देख के ही डिसाइड करेंगे। असेक्सुअल की बात करें एल्गी में तो बाय जूस्पोर होगा, एप्लेनस्पोर, एकाइनेट, हिप्नोस्पोर, आर्टोस्पोर, टेट्रास्पोर, स्टेटोस्पोर या पामिलास्टिस के द्वारा हो सकते हैं। वहीं ब्रायोफाइट्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एब्सेंट होता है। वहीं इस पे भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है टेरिडोफाइट में। ये हमेशा ज्यादातर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको यहाँ मिलेगा एल्गी में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो 3 टाइप का होता है ये, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस व ooगेमस। इसको आपको यदि समझना है तो आप उसको ऐसे समझ सकते हैं। जैसे कि आपके पास एक गैमेट है, एक ए है और एक ए है। इनकी मॉर्फोलॉजी 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 और फिजियोलॉजी कैसी हो, इनकी समान हो। इस टाइप के जो गैमेट रहेंगे इनको क्या बोलेंगे हम, हमेशा 2 फ्लैजिला रहेंगे। इनकी मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी जब समान होगा तो इनको बोले आइसोगेमी। आइसो मतलब होता है हमारा यहाँ पे समान, गेमी मतलब होता है गैमेट्स। समान गैमेट वाले जिनकी मॉर्फोलॉजी समान होती है उनको बोलते हैं आइसोगेमी। पहले टाइप का हो गया। दूसरा टाइप का होता है एन आइसोगेमी, मतलब असमान। क्या असमान, इनके जो गैमेट रहेंगे एक छोटा रहेगा और एक आपका बड़ा रहेगा। इनकी मतलब मॉर्फोलॉजी कैसी हो गई, डिफरेंट हो गई। कैसी हो गई, डिफरेंट हो गई। तीसरे टाइप का होता है आपका oogamous टाइप। इसमें क्या होता है, एक गैमेट तो क्या रहेगा, मोटाइल रहेगा, जो कि बहुत छोटा रहेगा। इसको हम मेल गैमेट कहेंगे। दूसरा गैमेट जो रहेगा किसी स्ट्रक्चर में इसके फिल्ड रहेगा। oogonia कई बार किसी स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिल जाती है ऐसे। ये कैसा रहेगा आपका, नॉन मोटाइल, और ये एक स्ट्रक्चर में ये धसा रहेगा। oogamous टाइप में जो कि एडवांस टाइप के एल्गी में प्रेजेंट रहता है, ये चल के ही स्विम करके ही अंदर तक जाएगा और अंदर आके ही ये फ्यूज होगा। इस नॉन मोटाइल को हम जनरली एग बोलते हैं या ओवम भी कह देते हैं। ये जो होता है इसमें एक मेल गैमेट रहेगा जो क्या रहेगा, मोटाइल रहेगा, क्योंकि इसके अंदर ऊपर क्या है तो आपको फ्लैजिला दिखाई दे रहा है, इसलिए क्या है ये मोटाइल है, फ्लैजिलेटेड है। और ये क्या है, नॉन मोटाइल है, यानी इसके पास कोई फ्लैजिला नहीं और ये मूव नहीं करेगा, कहीं बाहर नहीं जाएगा। ये मेल गैमेट को इसके पास आना पड़ेगा, फ्यूज होना पड़ेगा। तो 3 टाइप के रिप्रोडक्शन आपको एल्गी में दिखाई देते हैं। 3 टाइप के रिप्रोडक्शन आपको एल्गी में दिखाई देते हैं। आइसोगेमी पहला, एनाइसोगेमी दूसरा, असमान वाला, oogamous आपका तीसरा। ये जो आपको
एडवांस एल्गी में दिखाई देंगे। ठीक है, इसके उदाहरण देख लेते हैं। ये आपको क्लेमाइडोमोनास आइसोगेमस टाइप का आपको दिखाई देगा। क्लेमाइडोमोनास में लोंगिस्टिग्मा में दिखाई देगा, यूलोथ्रेक्स में दिखाई देगा। वही एनाइसोगेमस आपको क्लेमाइडोब्रोनी एक स्पीसीज है क्लेमाइडोमोनी, किस पे दिखाई देगा, यूडोराइना पेंडोराइना में दिखाई देगा। ऊगेमस आपका इंपॉर्टेंट है, वाउकेरिया ओडोगेनियम बोलवर्क्स और कारा का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये हमेशा हाई एल्गी में आपको दिखाई देगा। और आपको ऊगेमस टाइप का आपको रोडोफाइसी और फ्यूफाइसी के कुछ मेंबर में भी आपको दिखाई देंगे ये। वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यदि हम ब्रायोफाइट में बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा ये क्या होगा, ऊगेमस टाइप का होगा। ऊगेमस आपने समझ लिया, जिसमें एक मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है, वो हमेशा फीमेल के पास जाकर ही फ्यूज करेगा। फीमेल गैमेट जो होता है हमेशा नॉन मोटाइल होता है, यानी अचल होता है। टेडोफाइट में भी क्या ऊगेमस टाइप का ही आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात हम करें सेक्स ऑर्गन्स की, तो सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं एल्गी में, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन जैकेट होते हैं। यानी इनके सेक्स ऑर्गन के तरफ चारों तरफ ऐसी कोई भी संरचना, जैकेट जैसी संरचना यानी कवर्ड नहीं होते, ऐसी जो संरचना होती है ये क्या रहेगी, एब्सेंट रहेगी। इसके अंदर गैमेट सुरक्षित होते हैं, तो ये नॉन जैकेट होते हैं मेल और फीमेल गैमेट। वही यदि हम बात करोगे सेक्स ऑर्गन की ब्रायोफाइट्स में, तो यहाँ पे कैसे मिलेंगे आपको, जैकेट्स मिलेंगे। इनमें क्या होगी, जैकेट्स प्रेजेंट रहेगी। और मेल सेक्स ऑर्गन को हम यहाँ पे एंथ्रीडिया बोलते हैं या एंथ्रोजॉइड बोलते हैं, जो कि कैसा रहता है, हमेशा बाइफ्लेज रहता है। ब्रायोफाइट की पूरे ब्रायोफाइट के ग्रुप में हमेशा फ्लैजिला, दो फ्लैजिला ही आपको प्रेजेंट रहेंगे, यानी बाइफ्लैजिलेट कंडीशन ही आपको देखने को मिलेगी। यहाँ लिख देते हैं पूरे ब्रायोफाइट की कंडीशन में आपको क्या देख लेंगे, बाइफ्लैजिलेट गैमेट्स ही आपको दिखाई देंगे। मल्टीफ्लैजिलेट कंडीशन नहीं आएगी, यूनिफ्लैजिलेट कंडीशन कभी नहीं आएगी, हमेशा बाइफ्लैजिलेट यानी ऐसे आपको दो फ्लैजिला ही दिखाई देंगे। ये ब्रायोफाइट का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है। वहीं यदि हम बात करेंगे जो फीमेल है उसको हम बोलते हैं आर्किगोनिया। टेडोफाइट की यदि हम बात करेंगे, इसमें भी क्या रहेगा, सेक्स ऑर्गन क्या होता है, जैकेट मतलब कवर्ड रहता है। आगे हम डायग्राम चेक कर लेंगे। यहाँ भी क्या होगा, मेल को हम क्या बोलते हैं, एंथ्रीडिया बोलेंगे, और फीमेल को हम क्या बोलेंगे, आर्किगोनिया बोलेंगे। फर्टिलाइजेशन की थोड़ी और बात कर लेते हैं। फर्टिलाइजेशन में हमेशा वाटर एसेंशियल रहेगी, बात हमने पहले भी आपको बताई कि पानी की जरूरत तो आपको होनी ही है, यानी H2O आपको लगेगा ही लगेगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए जो फ्लैजिला होते हैं, गैमेट जो होते हैं वो फ्लैजिलेट होते हैं। और फ्लैजिलेट जब वाटर में करंट आता है, यानी वाटर की जब फिल्म बनती है उसके माध्यम से ही ये फ्लैजिला जो होते हैं मूव करके जाते हैं और फ्यूज होते हैं। इसलिए वाटर की कंडीशन जो है आपके तीनों प्लांटों में क्या रहेगी, कंपलसरी रहेगी, यानी एसेंशियल आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जायगोट जायगोट कैसे बनता है। तो जायगोट बनने की कहानी भी इम्पोर्टेंट है। जायगोट फ्यूजन के माध्यम से बनते हैं, हम बता देते हैं आपको। ठीक है, जैसे कि मेल गैमेट है, एक फीमेल गैमेट है, ये क्या है आपके गैमेट्स हैं। ये आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, इनका फ्यूजन होगा। फ्यूजन बनने के बाद क्या बनेगा, यहाँ पे
जाइगोट बनना चाहिए। जाइगोट कैसे कंडीशन का होगा, 2n यानी डिप्लॉयड होगा, यानी द्विगुणित कंडीशन में होगी। ये गैमेट्स क्या होते हैं आपके, हैप्लॉइड होते हैं। फ्यूजन के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद क्या बनता है आपका, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बन के स्पोरोफाइट प्लांट ये बना लेता है, स्पोरोफाइट प्लांट बना लेता है। लेकिन एल्गी के केस में आप याद रखना, एल्गी के केस में ये वाली स्टेज आपको देखने को नहीं मिलेगी। कहाँ नहीं मिलेगी ये स्टेज देखने को आपको, एल्गी में। एल्गी में एम्ब्रायो स्टेज वाली चीज नहीं आती, यानी जाइगोट बनने के बाद ये खत्म हो जाती है। जाइगोट तो एम्ब्रायो एल्गी में बनता है। वहीं यदि हम बात करें ब्रायोफाइट की और टेडोफाइट की, तो यहाँ पे क्या होगा, एम्ब्रियो बनेगा। किस पे, ब्रायोफाइट में और टेडोफाइट में आपको एम्ब्रियो बनता दिखाई देगा। एम्ब्रियो कहाँ मिलेगा, ब्रायोफाइट और टेडोफाइट में। एल्गी में एम्ब्रियो नहीं बनेगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई एम्ब्रियो के माध्यम से। तो एम्ब्रियो कहाँ, एल्गी में एब्सेंट है। एम्ब्रियो आपको ब्रायोफाइट में प्रेजेंट दिखेगा और टेडोफाइटा में प्रेजेंट दिखेगा। यहाँ थोड़ी सी एक चीज देखने वाली और बात है, थोड़ा सा। एम्ब्रियो के बाद हम गैमेटोफाइट स्टेज देखते हैं। गैमेटोफाइट स्टेज जो है हैप्लॉइड स्टेज होती है। गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट आर बोथ आर इंडिपेंडेंट बॉडीज। यानी एल्गी में जो रहेगा आपका गैमेटोफाइट जो रहेगा, यानी कोई एल्गी है, सपोज करो ये गैमेटोफिटिक है, कोई एल्गी गैमेटोफिटिक है और कोई एल्गी है जो कि स्पोरोफिटिक, यानी ये 2n वाली है और ये n वाली है। ये दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होंगे, गैमेटोफिटिक भी नहीं होगा और स्पोरोफिटिक भी नहीं होगा। यानी गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। वहीं यदि हम बात करोगे ब्रायोफाइट में, तो इसमें क्या होगा, गैमेटोफिटिक जो होगा वो क्या होगा, डोमिनेंट स्टेज होगा और इसके ऊपर ही क्या डिपेंड रहेगा, स्पोरोफाइट। कंप्लीटली डिपेंड होगा या पार्शियल डिपेंड होगा, यानी कोई गैमेटोफिटिक संरचना है ऐसी ब्रायोफाइट की, इसके ऊपर जो स्पोरोफाइट निकलेगा, ये संरचना लीफी वाला स्ट्रक्चर होता है स्पोरोफाइट और ये होता है गैमेटोफाइट। क्योंकि शुरुआत में गैमेटोफाइट फोटोसिंथेसिस करता है और तमाम तरह की एब्जॉर्बेंस का काम करता है, इसलिए ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, इसके ऊपर यानी इसके ऊपर ये चीज डिपेंड करेगा। यानी गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट क्या होता है, डिपेंड होता है। हमेशा ये क्या रहेगा, इसके ऊपर डिपेंड रहेगा, या तो कंप्लीटली या तो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से। वहीं यदि हम बात करोगे किसकी, टेडोफाइट की, तो टेडोफाइट में गैमेटोफाइट कैसी होती है, फ्री लिविंग होती है। मतलब ये यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा पूरी तरीके से। फ्री लिविंग जनरेशन हाईली रिड्यूस, या बहुत कम गैमेटोफाइट आपको थोड़ी देर के लिए स्टेज आपको देखने को मिलेगी, यानी रिड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाईली रिड्यूस हो जाएगा, जैसे अभी हमने आपको वहां बताया। स्पोरोफाइट क्या है कंडीशन में, स्पोरोफाइट हमने यहाँ बता ही दिया कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जो है इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट बॉडी हो गई, बॉडीज हो गई। ब्रायोफाइट में क्या होगा, इट इज ऑलवेज डिपेंड पार्शली या कंप्लीटली ऑन द गैमेटोफाइट। ये बात हमने आपको यहाँ बता दी, वही बात यहाँ पे दिखाई दे रही है।
और स्पोरोफाइट यहाँ पे क्या है, ये जो होता है आपका फूट सीटा कैप्सूल, फूट, आगे हम इसको देख लेंगे, फूट सीटा और कैप्सूल में डिवाइड रहता है। क्या डिवाइड रहता है, ये स्पोरोफाइट। आगे हम डायग्राम में देखेंगे इसको। तो ये फूट सीटा और कैप्सूल में क्या रहता है, डिवाइड रहता है। स्पोरोफाइटिक जनरेशन हमेशा ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स में आपको दिखाई देंगे। किसमें, टेडोफाइटा में। विद द वेस्कुलर टिश्यू, मतलब एक प्रकार का कंप्लीट प्लांट होता है जिसमें स्टेम, रूट और लीव्स पाई जाती हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की यदि हम बात करें तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्या हो रहा है कि पहली स्टेज में सपोज करो गैमेटोफाइट है, उसके बाद यहाँ पे क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा, और फिर से ये गैमेटोफाइट बना लेगा। यानी गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनने की और स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनने की जो स्थिति है इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यानी दोनों प्लांट क्या रहेंगे, इसमें अलग अलग रहेंगे। स्पोरोफाइट भी अलग रहेगा, गैमेटोफाइट भी आपका अलग रहेगा। तो एल्गी में ये क्या है, प्रेजेंट होती है अल्टरनेशन जनरेशन। सभी ब्रायोफाइट भी क्या होते हैं, अल्टरनेशन जनरेशन शो करते हैं। ऑल ब्रायोफाइट हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन और जनरेशन शो कर रहे हैं। हेट्रोमॉर्फिक का मतलब होता है कि उसमें गैमेट और स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट की जो स्टेज है वो टोटल अलग अलग प्लांट में अलग अलग मॉर्फोलॉजिकली बहुत डिफरेंट प्लांट होंगे, इसलिए इनको हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जा रहा है। यानी ये जो प्लांट है और ये जो प्लांट है स्पोरोफाइट, ये आपस में बहुत ज्यादा अंतर रखेंगे। और वही हम बात करेंगे टेडोफाइट की। ये भी क्या करते हैं, ये भी हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। थोड़ी देर बाद हम करते हैं स्पोर की। तो एल्गी में बनने वाले जो स्पोर हम सारे के सारे कैसे रहेंगे, होमोस्पोरस रहेंगे। और ब्रायोफाइट्स में बनने वाले भी स्पोर जो होते हैं वो हमेशा कैसे रहते हैं, होमोस्पोरस। मतलब एक ही प्रकार के स्पोर आपको ऐसे बनते हुए दिखाई देंगे, साइज में, मॉर्फोलॉजी में एकदम समान रहेंगे ऐसे। वही यदि हम बात करें टेडोफाइटा की, उसमें आपको होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस दोनों ही दिखाई देते हैं। कैसे हैं, होमोस्पोरस प्लस हेटेरोस्पोरस, दोनों आपको क्या होंगे, दिखाई देंगे। किस पे, टेडोफाइट, होमोस्पोरी और हेट्रोस्पोरी। यानी टेडोफाइट एक ऐसे प्लांट है जिसमें, उसमें भी कहां से, सिलेजिनेला एक प्लांट होता है जहां से क्या होती है, हेट्रोस्पोरी चालू होती है। हेट्रोस्पोरी का मतलब होता है दो अलग अलग बीज या स्पोर, एक छोटा है तो एक बड़ा है। एक मेल की तरह काम करेगा, मेल गैमेट की तरह काम करेगा, और एक फीमेल की तरह काम करेगा। जर्मिनेट होकर अलग अलग दो प्लांट बनाएंगे, इसलिए क्या बोलते हैं, हेट्रोस्पोरस कहते हैं। दो तरह के स्पोर बनते हैं। तो ये तो मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा और एल्गी के हमने डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर देखे। आपको क्या करना है, इनके जैसे हैबिटाट है, प्लांट बॉडी है, रूट है, लीव्स है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद असेक्सुअल किस में है, किस में नहीं है, सेक्सुअल किस में है, किस में नहीं है, किस टाइप का है, ये चीज आपको देखनी है। उसके बाद आप सेक्स ऑर्गन देखेंगे, तो जैकेट है कि नॉन जैकेट है, तो हमेशा नॉन जैकेट आपको एल्गी में मिलेगा, बाकी दो में ब्रायोफाइटा और टेडोफाइटा में तो आपको जैकेट ही मिलेगा। पानी जो होता है फर्टिलाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है, फर्टिलाइजेशन के लिए क्या है, वाटर एसेंशियल है, तो यहाँ भी वाटर एसेंशियल है और यहाँ भी वाटर एसेंशियल। जाइगोट हमने देखा कि जाइगोट क्या होता है,
यहाँ भी बनता है, यहाँ भी बनेगा और यहाँ भी बनेगा, तीनों में बनेगा, लेकिन एम्ब्रायो जो है एल्गी में नहीं बनेगा। तो वहीं ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में एल्गी में दोनों में एम्ब्रियो बनता है। गैमेटोफाइट स्टेज में क्या होता है, ये एक हैप्लॉइड स्टेज होती है, जो कि एल्गी में क्या होगा, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब गैमेटोफाइटिक, डिप्लॉइड मतलब स्पोरोफाइट। दोनों स्टेज जो होती है इंडिपेंडेंट होती है, मतलब दोनों के अलग अलग प्लांट होंगे, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होंगे, यानी निर्भर नहीं होंगे। वही यदि हम बात करें ब्रायोफाइट में, गैमेटोफाइट जो होती है एक डोमिनेंट स्टेज होती है, और वो जो डोमिनेंट स्टेज होती है, जो स्पोरोफाइट होता है, वो या तो कम्प्लीटली गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड हो या पार्सली रूप से डिपेंड होता है। वहीं यदि हम बात करेंगे टेरिडोफाइटा की, तो वहाँ पर गैमेटोफाइट क्या होता है, फ्री लिविंग होता है और रिड्यूस होता है, काफी छोटा होता है। स्पोरोफाइट जो होता है एल्गी में इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, इंडिपेंडेंट प्लांट होता है। वहीं पे स्पोरोफाइट किसका, ब्रायोफाइट्स का फूड, सीटा और कैप्सूल में डिवाइड होता है। फूड, सीटा और कैप्सूल में क्या हो रहेगा, ये डिवाइड रहेगा। और टेरिडोफाइटा का जो वो है स्पोरोफाइट है, ये रूट, स्टेम और लीव्स में और वेस्कुलर टिश्यू में इसमें डिवाइड रहेगा। अल्टरनेशन जनरेशन की हम बात करें तो सब कहीं प्रेजेंट होती, ब्रायोफाइट में भी है, एल्गी में भी है और टेरिडोफाइट में भी। स्पोर की यदि हम बात करेंगे, हाँ एक चीज ध्यान रखना है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में हेट्रोमॉर्फिक टाइप की होती है, यानी गैमेटोफाइटिक स्टेज और स्पोरोफाइटिक स्टेज दोनों अलग अलग क्लियर कट में आती हैं। स्पोर की बात करें तो एल्गी हमेशा होमोस्पोरस होती है, बेसी तरीके से ब्रायोफाइट भी हमेशा आपको होमोस्पोरस दिखाई देंगे, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ब्रायोफाइट का। उसी तरीके से टेरिडोफाइट जो होता है वो भी हमेशा होमोस्पोरस प्लस हेटेरोस्पोरी दोनों ही तरीके के स्पोर इसमें पाए जाएंगे, यानी हम कह सकते हैं कि टेरिडोफाइटा से ही हेटेरोस्पोरी चालू हुई, और वो किससे चालू हुई, सिलेजिनेलिया से। अब थोड़े से हम इसके डायग्राम के बारे में देख लेते हैं। डायग्राम हमने थोड़ा सा बना रखा है, ये देखिए आप। ठीक है, ये जो बात कर रहे हैं आप, ये डायग्राम देख पा रहे हैं, ये आपका रिक्सिया यानी ब्रायोफाइट का फोलियोज स्टेज। ठीक है, फोलियोज मतलब मोसेस है। ठीक है, जिसमें हम फ्यूनेरिक एग्जांपल देख, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो गैमेटोफाइट स्टेज है, ये आपको यहाँ से यहाँ तक की आपको जो स्टेज है लीफ स्ट्रक्चर है, ये आपको क्या दिख रहा है, गैमेटोफाइटिक स्टेज। ये हमेशा यहाँ पे राइजोड दिखाई देंगे। वहीं टेरिडोफाइटा रहता तो यहाँ पे क्या रहती, रूट्स रहती, लेकिन यहाँ पे ब्रायोफाइट्स में हमेशा क्या मिलेंगे आपको, राइजोड्स मिलेंगे रूट की जगह। रूट इसमें क्या रहेगी, एब्सेंट रहेगी। ये जो आपको लीफ दिखाई दे रही है, ये लीफ नहीं है, ये क्या है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ब्रायोफाइट्स में हमेशा लीफ कहाँ एब्सेंट रहती। स्पोरोफाइट जो है आपका सीटा, कैप्सूल, और ये थोड़ा सा ढक्कन जैसे स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं कैलेप्ट्रा, यानी फूट सीटा कैप्सूल में आपको डिवाइड दिखाई देगा, सीटा और कैप्सूल में आपको ये तीनों स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। ये जो आप स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ए वाला, ये लोअर ब्रायोफाइट होता है, ये लोअर ब्रायोफाइट्स होते हैं। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं लिवर वर्ट, लिवर जैसी संरचना इनकी होती है। ठीक है, और ये जो होते हैं ये बड़ी बड़ी संरचना ये दिखाई दे रही है, क्या है आपके मॉसेस हैं। हमने भी एक बात और आपको बताई थी कि ब्रायोफाइट में जैकेट जो होता है, जैकेट, GAC जैकेट, ये क्या होता है, ये जो रहेगा
एल्गी में कैसा रहेगा, एब्सेंट रहेगा। ब्रायो में क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। ये वाला जो जैकेट है, ये जो आपको जैकेट दिखाई दे रही है ना, ये वाली संरचना चारों तरफ से क्या है, आपकी जैकेट है। ये इस चारों तरफ क्या कवरिंग इसकी क्या है, जैकेट की है। ब्रायोफाइट में प्रेजेंट है। और ये क्या है, सेक्स ऑर्गन को क्या रखा है, एंड्रोगोनियल सेल्स हैं, मतलब क्या है, एंथ्रेडियम यानी मेल गैमेट इसमें क्या है आपको दिखाई दे रहा है, जैकेट के अंदर कवर्ड है। उसी तरीके से टेरिडोफाइट में भी ये क्या रहेगा, जैकेट प्रेजेंट रहेगी। जैकेट कहाँ एब्सेंट रहेगी, तो आप कहोगे एल्गी में एब्सेंट रहेगी। ये मेल का हो गया। उसी तरीके से फीमेल देखिए, आर्किगोनिया, सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं हम, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनिया बोलते हैं ना। किसमें है ये, ब्रायो और टेरिडो दोनों में क्या बोलते हैं हम, फीमेल को, फीमेल गैमेट को क्या बोलेंगे, आर्किगोनिया बोलेंगे। यहाँ पे क्या है, एग दिखाई दे रहा है सेंटर में आपको, ये एग होता है। और बाकी सब ब्रायोफाइट के हम जब आगे पढ़ेंगे तो नेक कैनाल सेल वगैरह इनको भी हम देखेंगे। अभी तो हम आप जैकेट की तरफ देखिए, इस पे भी क्या है आपको जैकेट दिखाई दे रही, यानी एक इसकी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है कि एल्गी को छोड़कर ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइटा के सेक्स ऑर्गन में आपको जैकेट दिखाई देती है। लाइफ साइकिल अभी देखने की जरूरत नहीं है आपको। 19, 20 तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं इस पे। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। हाँ, एल्गी के थोड़े से और देख लीजिए, एल्गी क्या हैबिटाट के बारे में। एल्गी में जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, हमने देखा था कि एल्गी कैसी होती है आपकी, यूनिसेलुलर से मल्टी सेल्यूलर, यूनिसेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर एल्गी होगी। यूनिसेलुलर में क्या आपका क्लेमाइडोमोनास मिलेगा और क्लोरेला मिलेगा। मल्टी सेलुलर को हमने क्या किया, बहुत सारे भागों में डिवाइड कर रखा है। जैसे कॉलोनी में रहने वाले यानी कॉलोनियल, और दूसरे होते हैं फिलामेंटस होते हैं। फिलामेंटस में भी क्या रहेंगे आपके, ब्रांच एल्गी रहेंगी और ब्रांच बी रहेंगी। कॉलोनी में भी आपको दो मिल जाएंगी, मोटाइल कॉलोनी मिले, मतलब जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट रहेंगे इस टाइप की, और नॉन मोटाइल कॉलोनी भी मिल जाएंगे आपको, जिनमें फ्लैजिला क्या रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे, जैसे कि हाइड्रोडिक्टियन वगैरह है, इनमें फ्लैजिला नहीं मिलते। तो आप जो संरचना यहाँ पे देखे दे रहे हैं, ये बोट्रिडियम है, सिनोसिटिक होता है ये ना, जेंटोफाइसी, और ये बाउकारिया, दोनों के दोनों क्या है आपके जेंटोफाइसी के मेंबर, बोट्रिडियम और बाउकेरिया। ये आपका हाइड्रोडिक्टियन है, ये क्या है, नॉन मोटाइल है, जो भी हमने आपको बताया, ये कॉलोनी बना के रहता है लेकिन नॉन मोटाइल है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है इसका किसका है, ये अनब्रांच फिलामेंटस, इसमें कोई ब्रांचिंग यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रही। इसको क्या है, यूलोथ्रेक्स है ये, ठीक है। इस पे अंदर क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस मिलेगा और बाकी आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। किस पे, ये यूलोथ्रिक्स में कैसा, अनब्रांच, यानी यूलोथ्रिक्स कैसा होता है,
ब्रांच और फिलामेंटस। ठीक है, क्लेडोफोरा आपका कैसा रहेगा? क्लेडोफोरा कैसा रहा आपका? ब्रांच रहेगा, ब्रांच रहेगा और फिलामेंटस रहेगा। इसी तरीके से ये अल्वा है आपका, अल्वा ऐसा दिखाई देता है। ये आपका कारा है, कारा ऐसे दिखाई दे। ये एक्टोकार्पस है आपका, फ्यूफाइसी का मेंबर है। लेमिनिरेव आपका फ्यूफाइसी का मेंबर है। फ्यूकस भी आपका क्या है? फ्यूफाइसी के ये मेंबर हैं। ये तीनों तीनों क्या है आपके? फ्यूफाइसी यानी ब्राउन एल्गी के क्या है? ये मेंबर है। वेट्राकोस्पर्म जो आपको दिखाई दे रहा है, ये किसका मेंबर है? ये आपका रेड एल्गी का मेंबर है, रोडोफाइसी का। यहाँ पे क्या दिख रहा है? कॉन्ट्रस दिखाई दे रहा है। तो ये आपकी एल्गी होगी। आशा करता हूँ कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और कुछ भी यदि आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके इस चीज़ को आप बता सकते हैं। तो जब भी आपको पढ़ना है तो इनके जो मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर हैं उनको अलग से अलग और जरूर पढ़ेंगे। इसमें एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को अलग से डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन ये जो लेक्चर सीरीज है, कंपैरेटिव स्टडी से क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे एक साथ आपको देखने से और पढ़ने से। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।